अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की जानब से हमलों का सिलसिला जारी है। आज के रोज़ बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की जानब से 2 बड़े हमले किए गए हैं। एक हमला उन्होंने जो नेवल एयर बेस के ऊपर हमला किया गया और जिसके मुताबिक एक भारतीय मीडिया और जो भारतीय यूट्यूबर हैंडलर्स हैं और जो भारतीय ट्विटर हैंडलर्स हैं उनकी जानब से एक बढ़ा चढ़ा के इस वाक़े को बयान किया जा रहा था कि नेवल बेस के ऊपर हमला हो गया है और नेवल बेस के ऊपर इस हमले के नतीजे के तौर के ऊपर पाक आर्मी का वहां नेवल पर एक बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन आईएसपीआर ने इसकी तस्दीक की और आईएसपीआर ने बताया कि दहशतगर्दों का हमला जरूर हुआ है, लेकिन इस हमले को पसपा कर दिया गया है। जो हमला आवर इसमें आए थे उन्होंने जिस तरीके से उस दरवाजे को, नेवल एयर बेस के दरवाजे को टारगेट किया था, उनके ऊपर बाकायदा मज़ामत की गई और उनको वास्ले जहन्नम कर दिया गया। और उसके बाद एक दूसरा बड़ा हमला जी किया गया और इसमें बहुत बड़े दहशतगर्द कमांडर्स को हलाक करने का दावा भी किया गया है। आईएसपीआर की जानब से इस हमले की तस्दीक की गई है। ये कौन से लोग हैं और इससे पहले बलूचिस्तान में कौन से बड़े हमलों के अंदर ये लोग शामिल थे, ये जो कमांडर्स, बड़े कमांडर्स जिनको हलाक करने का दावा किया गया है, ये कमांडर्स कौन से बड़े जो बलूचिस्तान के अंदर हमले हुए हैं, हालिया हमले, उनमें शामिल थे और इसके बाद ये इनका ताल्लुक किस ग्रुप से है। और आज ही के रोज चमन के अंदर इनके लेविस एहलकारों के ऊपर एक हमला किया गया है। ये हमला रूहानी रोड के ऊपर हमला किया गया और इस हमले में कितने शहरी भी इस हमले में हमले के नतीजे के तौर पर उनको भी नुकसान पहुंचा, ये सब तफसीलात और इससे जुड़े तमाम जो हकाइक हैं और बलूचिस्तान के अंदर जो हालिया दहशतगर्दी में इजाफा होता जा रहा है, इसके पीछे ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से किस तरीके से पहले जितने भी हमले हुए हैं ये सब हमले ईरान के बॉर्डर के साथ हुए हैं। ये किस तरीके से ईरान के बॉर्डर के साथ हमले होने वाले जितनी भी लहर है इसको उठा कि अब अफगानिस्तान के बॉर्डर जिस तरह चमन के अंदर हमला इसकी तरफ लेके जाया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है ना एक इनकी हिकमत अमली इन दहशतगर्दों की। ये सब तफसीलात मैं आपके साथ वीडियो में बिल्कुल आगे शेयर करूंगा ताकि आपको ये बलूचिस्तान में होने वाले हालिया हमलों और इसके नतीजे के तौर पर अफगानिस्तान और ईरान का जो इनको पुष्टपनाही हासिल है, वहां पर जितने भी जो ग्रुप्स हैं जो इनकी सपोर्ट करें, इनकी तमाम तफसीलात आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और आप चाहते हैं कि तमाम मुस्तंद खबरें, इससे जुड़ी अपडेट्स आप तक आसानी पहुंच सके तो बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी गेम चल रही है। जिस तरीके से हालिया चंद दिनों से बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानब से जो हमले किए गए हैं और उन हमलों के नतीजे के तौर पर एक सबसे जो 25 जनवरी को बड़ा हमला किया गया था, दहशतगर्दों की जानब से खींच के मुकाम पर हमला किया गया था, जिसमें पाक आर्मी के 10 जवानों को उन्होंने टारगेट किया था और उन्होंने जाम शहादत नोट की थी। उसके बाद पाक आर्मी की जानब से वहां पर एक क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया था। उस क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे के तौर पर एक खुफिया एजेंसीज की जानब से इन दहशतगर्दों के उस इलाके में छुपे होने का जब उनको टारगेट किया गया, उनका निशाना बांधा गया, तो वहां पर खुफिया ऑपरेशन किया गया। उस खुफिया ऑपरेशन के अंदर ये जितने भी थे, ये दहशतगर्द कमांडर थे, ये वहां पर उनको गिरफ्तार करके, उनको टारगेट करके उनको हलाक कर दिया गया। इनमें 3 दहशतगर्द, 2 दहशतगर्द वो जो कि पंजगोर वाक़े के अंदर जो एफसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो इन्होंने हमला किया था, एक बड़ा ही इनका वेल स्टेबल जो इन्होंने हमला किया था, बड़ा प्री प्लान्ड, बिल्कुल एक एग्जैक्ट पोजीशन जो इन्होंने हमला किया था, इसके पीछे ये प्री प्लानर, ये बहुत बड़े कमांडर थे। ये इस वाक़े के अंदर जो हमला हुआ है बलूचिस्तान के जिला खींच के इलाके बलगतर में ये हमला हुआ है। इस हमले में इन्होंने वास्ले जहन्नम कर दिया। आईएसपीआर ने इसकी बिल्कुल तस्दीक कर दिया और आईएसपीआर ने बताया है कि ये हमला आवर वही है, ये 3 यहाँ पर हलाक हुए, इनमें से 2 हमला आवर वही हैं जो कि बलूचिस्तान के जो जिला पंजगोर के अंदर एफसी हेडक्वार्टर के हमले के अंदर मुलव्वस थे। उन तमाम हमले के ये मेन किरदार थे। इन हमला आवर का जो हलाक हुए हैं इनमें कमांडर अल्ताफ अलियास और लालिक और कमांडर फैलन बलोच के नाम से आईएसपीआर ने इनकी तस्दीक की है। अब ये असल में ये मकसद क्या है, ये मकसद मैं आपको चमन में होने वाले हमले का बताता हूं, लेकिन इससे पहले बताऊं कि ये बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से अमन को तबाह करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका मकसद क्या है। एक जानब तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो बीजिंग पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने आज जो ओलंपिक्स कमेटी के एक इफ्तिताही तकरीब हुई है उन्होंने उसके अंदर शिरकत भी की है और शिरकत में उन्होंने तमाम वहां पर सदर प्यूटन भी वहां पर मौजूद है और चाइनीज सदर जी जिनपिंग उनकी मेहमान नवाजी के ऊपर उन्होंने वहां पर दौरा बीजिंग कर रहे हैं।
ये खत्ते को लेके उनके जाने से पहले जिस तरह खींच के ऊपर हमला किया गया और डेरा बुगटी के ऊपर हमला किया गया, सुई के मकाम पर हमला किया, जाफराबाद के अंदर 2 लेविस एहलकारों पर हमला किया गया, जिस तरह बलूचिस्तान में पैर दर पैर जिनकी जानब से हमले किए गए दहशतगर्दों की जानब से, उसका असल मकसद ये था क्योंकि अगर जब भी ये मामला चलते हैं कि जो क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को अगर पाकिस्तान के मुखालिफ खबरें लगाने के लिए कोई ना कोई मवाद मिल जाता है, तो पाकिस्तान को किसी जगह अखबार के अंदर, आप इंटरनेशनल मीडिया के अंदर टेररिस्ट के तौर पर शो किया गया, किसी जगह पर फ्रीडम फाइटर, ये जो BLA, BNF और BLF और BNU ब्रिगेड मजीद को, इनको किसी जगह फ्रीडम फाइटर के तौर पर शो किया गया। जिस तरह इंडिया के ट्विटर हैंडलर्स है और इंडिया के यूट्यूबर्स और इंडिया की वेबसाइट्स और इंटेलिजेंस की जितनी भी ये ट्विटर हैंडल है, उस पे इन तमाम ग्रुप्स को जो अलहदगी पसंद तंजीम है, जो बलूचिस्तान के अमन को तबाह पर बात कर रहे हैं, इनको फ्रीडम फाइटर के तौर पर पेश किया जाता है। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इंटरनेशनल तौर के ऊपर ये बावर करवाना कि पाकिस्तान एक अपने अंदर अमन को बरकरार नहीं रख पा रहा। पाकिस्तान के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा मनसूबा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट सी पैक की सूरत में, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की सूरत में मौजूद है। इसको टारगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान चाइना पहुंचे हुए हैं और बीजिंग के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात भी तय है, वहां पर उनको ये बावर करवाना कि आपका मनसूबा पाकिस्तान में महफूज नहीं है, आपने जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की महफूज की नहीं है। इसके पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत का बिल्कुल हाथ है। भारत पाकिस्तान की तरक्की को कभी नहीं देखना चाहता और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की कामयाबी को डाउन करने के लिए ये हमेशा ये इस तरह के शोरश ज्यादा काम है और इस तरह के इंतशार फैलाने का काम, दहशतगर्दों को माली मावनत सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम भारत हमेशा माजी में भी इसकी ये रवायत रही है और अभी वो इस तरह के मामला करता हुआ नजर आता रहा है। तो असल में वज़ीर-ए-आज़म के जाने से पहले, वज़ीर-ए-आज़म के जाने के बाद जो बलूचिस्तान में अमन की सूरत खराब किया जा रहा है, ये सब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक हाईलाइट करने के लिए एक मवाद इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे ये शो ऑन किया जाए कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला था बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं आपको जब अब आज जो एक नेवल एयर बेस के ऊपर हमला हुआ, अब हमले में एक बड़ा इंडियन मीडिया की जानब से, इंडिया के जितने भी मैं आपको बताया यूट्यूब उनके हो गए और उनके बाद उनके ट्विटर हैंडल्स हो गए, उनकी वेबसाइट्स हो गई और इसके अलावा बहुत सारे और जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले जितनी भी ये ग्रुप्स हैं, जितने भी ये सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, इनके जानब से एक बड़ा हमला किया गया कि ये हमला हो गया, नेवल एयर बेस पर हमला हो गया। इस हमले में कोई हकीकत नहीं थी, कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर 3 दहशतगर्दों को वहां पर वासले जहन्नम कर दिया। बर वक्त कार्रवाई की गई है, ISP की जानब से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। ये अब पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा ही अहम इक़दाम है, क्योंकि अब पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर दाखिला शहरी की जानब से भी इस चीज़ के अहकाम जारी कर दिए गए। पूरे हमारे पाक फौज के SSG कमांडर हाई अलर्ट पे हैं, तमाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे की एजेंसीज हैं वो तमाम हाई अलर्ट पे, जितने भी सिक्योरिटी इदारे की जितने भी बड़े बड़े जितने भी उनके जो मामला हैं वो बिल्कुल इस टाइम एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं। अब जो आज दूसरा बड़ा हमला हुआ चमन में रूहानी रोड पर हमला किया गया, जिसमें लेविस की एहलकार के कंपाउंड को जहां पर वो स्टे कर रहे थे वहां पर उनको टारगेट किया गया। उस टारगेट के नतीजे के तौर पर 2 लेविस एहलकार जख्मी हुए और एक शहरी जो वहां से मौजूद था वो जख्मी हुआ और एक बच्चा भी जख्मी होने के इत्तला। टोटल 6 लोग वहां पर जो जख्मी हुए हैं, उस जख्मी को वहां पर करीबी जो उनका DHQ हॉस्पिटल है वहां पर उनको चमन में उनको मुंतकिल कर दिया गया। अब असल में जो मकसद है, ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, चमन के इलाके के ऊपर इस हमले का मकसद क्या है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक रोज पहले यहाँ पर एक हाई डेलीगेशन यहाँ पर विजिट करके गया था। वो बरतानिया के हाई कमिश्नर थे, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था और उनको इनके विजिट से ये चीज शोन की कि देखिए जी यहाँ पर तो बिल्कुल मामला से बिल्कुल ठीक चल रहा है। बरतानिया के हाई कमिश्नर को ये बताया गया, उन्होंने खुद भी देखा कि बिल्कुल मामला सब ठीक चल रहे हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी की तमाम मामला बिल्कुल ठीक है। तालिबान के आने के बाद चमन के बिल्कुल अमन के साथ मामला सब चल रहे हैं, चीज चल रहे हैं और इसको टारगेट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी हमारी रसाई है और हम यहाँ पर भी हमला कर सकते हैं। दहशतगर्द को पहला और बड़ा असल मकसद ये था कि डेलीगेशन के बाद अगले रोज हमला किया जाना, क्योंकि बरतानिया हाई कमिश्नर की चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई थी और वहां पर उनकी तबादला ख्याल भी हुआ, मुख्तलिफ गुफ्तगू वगैरह हुई, बलूचिस्तान के अमन को लेकर, चमन बॉर्डर के अमन को लेकर बहुत सारी बात हुई। अब जो इनका असल मकसद है, असल मकसद ईरान के बॉर्डर पे ये जितने भी हमले हुए, पंजगोर का हमला, नौशकी का हमला, ये सब ईरान के बॉर्डर पर वाकया ये हमले हुए हैं। और जिला खींच जो मकाम पर जो हमला हुआ, असल में वहां से उठाकर अब जंग को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मुंतकिल करने का असल मकसद क्या है। असल में इनका वहां से उठा के सारे का सारा मुंतकिल करने का मकसद ये है कि अब हमारा जो दहशतगर्दों का मकसद ये है कि ये बावर करवाना कि इनका जो असर पूरे बलूचिस्तान के अंदर फैला हुआ है,
ये मकसद नहीं है, क्योंकि एक जानब तो ईरान के ऊपर भी बड़े इल्जाम जो लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये तमाम जो सपोर्ट है, ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनकी फंडिंग है, इनको पैसा दिया जा रहा है, कि सबका सब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और इसके बाद से सबूत भी बहुत दफा पाकिस्तान पेश कर चुका है, और अभी हालिया जितने भी BLA के बड़े कमांडर हैं उनको ईरान के अंदर ही नामून अफराद ने हंट करके उनको हलाक किया। तो इस तरह के जितने भी मामला हैं, ये सब कि ईरान के इस हमलों के शामिल होने का एक वाजिया और बिल्कुल एक क्लियर कट जो सबूत है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज को, सिक्योरिटी इदारों को और ये सीक्रेट एजेंसीज को, ये इनकी पहुंच के अंदर काफ़ी चीज़ें मालूमात होती हैं, जो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग की मालूमात की बुनियाद पर ये जो इनका इल्ज़ाम होता है, ये बिल्कुल अथेंटिक और बिल्कुल टू द पॉइंट बातें चीज़ें होती हैं। अब इसका असल मकसद, अब जो सूरत हाल बिल्कुल पैदा हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर, अब एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, जिस तरह के वज़ीरिस्तान में ज़रबुल अज़ब ऑपरेशन किया गया, तो इस तरह के ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि अब जो हालात बढ़ते चले जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरीके से जिस दहशतगर्दों के हौसले मजीद बुलंद होते चले जा रहे हैं, और वो जिस तरीके से ज़ाखिज पे हमला उन्होंने किया, उसके बाद चौकी पे हमला किया, उसके बाद सुई के मुकाम के ऊपर उन्होंने हमला किया, जाफराबाद के अंदर हमला किया, लेविस एहलकारों पर हमला किया, उसके बाद ये नोशकी पे हमला किया, पंजगोर के ऊपर हमला किया, और अब उन्होंने बलग्राम के अंदर उनको टारगेट करके उनको हलाक कर दिया गया, उसके बाद नेवल एयरबेस के ऊपर हमला किया। कि इस तरह के हमलों से अब बलूचिस्तान के अमन एक बिल्कुल एक नुकसानदेह पोजीशन के ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए अब हुकूमत को बिल्कुल चाहिए कि एक खसूसी तौर पर फौरी तौर पर बैठक करके एक ऑपरेशन शुरू किया जाए, और इनके जितने भी सहूलतकार हैं, असल मकसद है इनके सहूलतकार अफगानिस्तान और ईरान में बैठे हुए हैं, वो बलूचिस्तान में तो बैठे नहीं, उनको टारगेट करके, उनको पकड़ के, इनको हलाक किया जाए और उनको उनकी मत की जाम तक पहुंचाया जाए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो से बड़ी मालूमाती खबरें हासिल हुई होंगी। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो और खबरें आप तक आसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।